हम सबके बहुप्रत्याशित कार्यक्रम प्रश्नों के उत्तर का समय हो गया है। आपके चरणों में निवेदन है कि मुनिश्री उसे प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करें। मुस्तु मुनिश्री। आज का प्रथम प्रश्न इंदौर से आया है और मुनिश्री के सामने उसकी पर्ची रखी हुई है। मुनिश्री से निवेदन है उस शंका का समाधान करें। इनका ये प्रश्न है, संघनन और संस्थान जन्म से मृत्यु तक ही रहता है, जन्म से मृत्यु तक एक ही रहता है और इनका बंध कैसे होता है, तथा एक बार बंद होने पर क्या वह परिवर्तित हो सकता है? क्या चारों गति में सभी प्रकार का संघनन और संस्थान होते हैं? ऐसा इनका ये प्रश्न है। संघनन और संस्थान ये नाम कर्म के भेद माने जाते हैं। संघनन माना जाता है हड्डियों का जो बंधन विशेष है, और संस्थान शरीर का आकार विशेष। संघनन 6 प्रकार के होते हैं और संस्थान भी 6 प्रकार के होते हैं। पहला संघनन है वज्र वृषभ नाराज सहनन, दूसरा वज्र नाराज सहनन, तीसरा नाराज सहनन, नाराज नहीं नाराज, चौथा अर्ध नाराज सहनन, पांचवा कीलक सहनन और छठवा असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन। ये 6 संघनन होते हैं और 6 ही संस्थान होते हैं। ये जो इन्होंने प्रश्न किया कि जन्म से मृत्यु तक एक ही रहते हैं क्या? हाँ, एक ही रहते हैं। इनका बंध कैसे होता है? तो इन जो 5 संघनन हैं उनमें से प्रथम जो है वो शुभ संघनन है, वज्र वृषभ नाराज सहनन। और संस्थान में भी पहला जो समचतुरस्र संस्थान है वही शुभ है। तो शुभ नाम कर्म की जो प्रकृतियां बनती हैं, उस शुभ नाम कर्म के लिए क्या कारण बनता है? योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः, कि योगों की वक्रता और अविसंवाद, विसंवाद और योगों की वक्रता। मतलब योग समझते हैं मन वचन काय, मन में कुछ और हो, वचन में कुछ और हो और काय से हम कुछ और क्रिया कर रहे हो, तो ये योगों की वक्रता मानी जाती है, कुटिलता जिसको बोलते हैं। और दूसरा विसंवाद करना। इन दोनों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और अशुभ नाम कर्म का यदि बंध हुआ है तो जो संघनन और संस्थान जो नाम कर्म के भेद हैं, उसमें यदि अशुभ नाम कर्म का बंध कर रहे हैं तो अशुभ प्रकार के ये संघनन और संस्थानों का बंध होगा। तद विपरीतम शुभस्य, और इससे विपरीत जो है वो शुभ नाम कर्म के लिए बंध के कारण बनता है। तो अब संस्थान 6 कौन कौन से? तो पहला समचतुरस्र संस्थान। एक दिन बताया था, जब आप पद्मासन बैठ जाते हैं तो दोनों घुटनों के बीच की दूरी, इस कंधे से इस घुटने के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के नाभि के बीच की दूरी, और ये पूरा जो माथा है इसके सर्कल की ये डिस्टेंस, ये चारों जो दूरियां बराबर हों उसका नाम है समचतुरस्र संस्थान। ये महापुरुषों में, देवों में पाया जाता है, तीर्थंकरों के पास तो होता ही है। अब प्रश्न ये और आगे किया, क्या चारों गतियों में सभी प्रकार का संघनन और संस्थान होता है? तो चारों गतियों में सभी प्रकार का संस्थान तो संभव है। चारों प्रकार का चारों गतियों में संस्थान तो संभव है, लेकिन सभी प्रकार का संभव नहीं, क्योंकि देवों में तो समचतुरस्र संस्थान ही होता है और जो नारकी होते हैं उनको हुंडक संस्थान ही होता है। बाकी रह गए जो मनुष्य गति और त्रियंच गति, इसमें सभी संस्थान संभव हैं। अब रही बात संघनन, क्या चारों गतियों में सभी प्रकार के संघनन होते हैं? तो पहली बात, हड्डियों का बंधन विशेष का नाम संघनन होता है। तो जब वैक्रिक शरीर में ये अस्थियाँ इत्यादि होती ही नहीं है तो वहाँ पर संघनन की आवश्यकता भी नहीं है। मनुष्य और त्रियंचों में ही ये संघनन पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर ऐसा समझ लेना है आपको। और जो पूछा इसमें कि इनका बंध कैसे होता है, तो नाम कर्म का बंध जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इनका भी उनके अवान्तर भेदों की अपेक्षा से बंध हो जाया करता है। यदि आप वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहते हैं तो शुभ नाम कर्म के जो कारण बताए हैं उनके साथ आप जुड़ें, और यदि समचतुरस्र संस्थान चाहते हैं
तो वहाँ पर भी यही आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। बाकी जो पांचों संघनन हैं और पांचों संस्थान हैं ये तो अशुभ माने जाते हैं, तो योग वक्रता और विषमवाद ये अशुभ नाम कर्म के लिए कारण बनते हैं, इसी के माध्यम से ये संघनन संस्थान पाए जाते हैं। अब विशेष रूप से यदि कोई इस प्रश्न और करे इसमें और कि वज्रवसव नाराज संघनन और किस किन कारणों से पाया जाता है, तो विशेष जो वैयावृत्ति इत्यादि में भाग लेते हैं, विशेष जो गुणीजनों की सेवा इत्यादि करते हैं, विशेष तप इत्यादि किया करते हैं, जैसे बाहुबली भगवान, तो इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार से किया था। बाहुबली हो गए, भीम हो गए, हनुमान हो गए, इनका विशेष संघनन था। क्यों? इन्होंने पूर्व में वैयावृत्ति सेवा और तपस्याएं ऐसी भीषण की हैं कि उन्होंने अगले जीवन में भी उच्च संघनन पाया। और वर्तमान में जो पंचम काल है इसमें 3 हीन सहननी पाए जाते हैं। कौन कौन से? अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्त त्रिपाठी का सहनन। बाकी 3 जो उच्च सहनन है वो तो अभी पाए ही नहीं जाते। संस्थान चारों पाए जा सकते हैं, 6 पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न मंजू जैन जी पूछेंगी, अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो सम्मोचन मनुष्य होते हैं वो किन परिणामों से, किन कर्मबंधों से होते हैं और इनकी क्या पर्याप्ति पूरी होती है, इनके बारे में थोड़ा सा जानना। सम्मूर्छन मनुष्य की बात कर रहे हैं कि सम्मूर्छन जीवों की बात? सम्मोचन जीव जो मनुष्य में होते हैं। मनुष्य सम्मूर्छन तो त्रियंच भी होते हैं, त्रियंच ही ज़्यादा होते हैं। मनुष्य जो है वो लब्ध पर्याप्त ही होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य वो आपको देखने में आएंगे नहीं, विशेष गुह्य स्थानों में पाए जाते हैं और वो असंख्यात होते हैं, लेकिन वो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करने के पहले ही उनका प्राणांत हो जाता है। बाकी जितने भी मनुष्य जो आपको देखने को मिलते हैं वो सम्मूर्छन ना होकर के गर्भज मनुष्य ही होते हैं, जो संख्यात हैं। 29 अंक प्रमाण हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब 10⁻29 इतने ही अधिकतम हो सकते हैं पूरे 2.5 द्वीप में। बाकी सम्मूर्छन मनुष्य जो होते हैं वो असंख्यात हो सकते हैं, लेकिन वो आपके देखने में नहीं आएंगे क्योंकि उनका जीवन ही बहुत अल्प होता है। इस कारण से वो किन परिणामों से होते हैं, तो मनुष्यायु का बंध तो स्वभाव मार्दवंच अथवा अल्पारंभ परिग्रह मानुष्य से जो कहा कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह जो धारण करते हैं अपने पूर्व जीवन में, उनके लिए मनुष्यायु का बंध होता है। अब मनुष्यायु का बंध तो हो गया, लेकिन इतना अल्प जीवन मिला। बंद करते वक्त तो आपने मनुष्यायु बांध ली, लेकिन आपने दूसरे जीवों की रक्षा के जो भाव होना चाहिए वो ना करके हमेशा उनके कहना चाहिए हिंसा के भाव करते रहे, अथवा कहना चाहिए आपने जीव पैदा ही नहीं हुए उसके पहले उनके लिए छिन्न भिन्न कर दिया आदि आदि। मतलब करुणा के भावों का जब अभाव होता है तो फिर आपके लिए जीवन वो भले ही मिल जाए, लेकिन उसमें भी आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा। अगला प्रश्न कुमारी स्वाति जैन जी पूछेंगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले संघ समाधानों से हमें जानने मिला कि कौन से कर्म के उदय में आने से क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि उनका प्रभाव हम कम कर सकें? शुभ कर्मों का प्रभाव कि अशुभ का? अशुभ कर्म। अच्छा, हाँ हाँ, देखो 2 तरीके होते हैं किसी भी अच्छी चीज़ को पाने के। या तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएं, अथवा नेगेटिव डायरेक्शन से अपने आप को बचाते रहें, बल्कि नेगेटिव को और नेगेटिव में ले जाएं। नेगेटिव को नेगेटिव में ले जाएं मतलब डबल माइनस इज इक्वल टू 1+ वाली बात। मतलब नकारात्मक सोच, नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक हमारा वचन व्यवहार, ये तीनों को मन वचन काय की जो नकारात्मक क्रियाएं होती हैं उनसे अपने आप को बचाते रहें, और जो मन वचन काय की शुभ क्रियाएं होती हैं उसमें अपने आप को लगाते रहें। यही है जो हमारे लिए अच्छे कर्मों के लिए कारण बनेगा, और अच्छे कर्म ही है जो हमारे लिए अच्छी पर्याय दिला सकेंगे। और ये पर्याय और ये कर्म तो ये बीच के लैंडमार्क्स हैं। हमारा टारगेट तो इन कर्मों से अतीत होने का जब बन जाएगा तो उस टारगेट की डायरेक्शन में हम अपने आप के लैंडमार्क्स तैयार करेंगे तो धीरे धीरे हम उस लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपके गुरु महाराज, आपके सामने जो कहना चाहिए 10-10 महाराज आए हुए हैं, वो अपने यात्रा कर रहे हैं। ऐसा। नमोस्तु महाराज श्री। शरीर हाँ हाँ, शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा कहाँ जाता है? शरीर छोड़ने के बाद यदि वो
निर्वाण हुआ है तो फिर तो सिद्धालय में जाएगा। और यदि यहीं पर यदि कोई शरीर छोड़ा गया है, दूसरा शरीर अधिकतम 3 समय में वो पालेगा। 3 समय से मतलब? एक समय मतलब 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हुआ करते हैं। 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हुआ करते हैं। ऐसा उतना माइन्यूट, मतलब जो टाइम का यूनिट है उसका नाम समय है। कोई ऐसी स्थिति भी है कि ऐसे जहाँ- अधिकतम 3 समय लगेंगे। 1 समय में भी पा सकता है, 2 में भी पा सकता है, और 3 समय मतलब चौथे समय में तो उसको नया शरीर मिल ही जाएगा। मतलब 1 सेकंड के कई और भीतर तो आप वो नया शरीर पा लेते हैं। जो शरीर पालेगा हाँ। तो वो कोई भी गति में जा सकता है। जैसे हाँ, हमारे जैसे यहाँ- उसने परिणाम किए वैसा वो पा लेगा। जैसे लोकों की अलग अलग जो कल्पना है कि इस लोक में गया तो वो आत्मा की उन्नति के उत्तरोत्तर उन्नति जो होती है उसके हिसाब से लोक में जाएगा, अलग लोक में रहेगा। देखो, लोक के भीतर तो पूरा चारों जो गतियां हैं इसी 3 लोक के भीतर हैं। अब लोगों की बात यदि आप कह रहे हैं कि जो आपके यूनिवर्स में जो इतने भी प्लैनेट्स हैं उनको यदि लोग आप मानते हैं, तो ये सब तो प्लैनेट्स जो आपका जो यहाँ पर ज़मीन पे आप रहते हैं यहीं पर ही मनुष्य और त्रियंचों की व्यवस्थाएं हैं। बाकी जो दिख रहे हैं ऊपर ज्योतिष विमान, वहाँ पर तो देवों का निवास इत्यादि है। अब आपके आज के विज्ञान ने कहाँ कहाँ पर किस किस वस्तु को कहाँ पर जाकर खोज लिया है, वो एक उनकी बुद्धि की विकलता है, ना कि वो आवश्यक सामग्री है। तो महाराष्ट्र वो तो सिद्ध हो गया ना, अभी तो साइंस हैज ऑलरेडी प्रूवन इट। हम ये कम कह रहे हैं कि आपके साइंस ने जो जाना है वो पूर्णता गलत जाना है, लेकिन अधूरा गलत तो जाना जा सकता है। पूर्णता गलत कहना, महाराष्ट्र जैसे इससे संबंधित बात यदि ये है कि चांद पर आदमी नहीं जा सकता या लोकों दूसरे लोक में, मैं यहाँ लोकों से बात कर रही थी कि जो दूसरे और जगह जो और कल्पना है, द्वीप इत्यादि हैं, हाँ वो तो स्वीकार कर सकते। द्वीप नहीं लोक है, लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ इवॉल्वमेंट, आत्मा की उन्नति के विकास के स्तर, आत्मा का सबसे जघन्य स्तर है निगोद, और सबसे उन्नत स्तर है संगी पंचेंद्रियपना। कब? सांसारिक अवस्था में। और बिल्कुल हाईली एक्सट्रीम लेवल का जो स्तर है वो सिद्ध परमात्मा। यही हमारे उनके लेवल्स हैं। इसमें बहुत असंख्यात लेवल हो जाएंगे बीच में भी। महाराष्ट्र जैसे ये कल्पना है कि सिद्धालय में चले जाते हैं, तो कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है। अच्छा, ये जो यथार्थ है, ये जो यथार्थ है, हाँ। ये जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण सहित कहा गया है, तो वो सिद्धालय क्या है जो कहते हैं सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएंगे? देखो, सिद्ध शिला पर विराजमान कोई नहीं। जैसे ही जीव जो है अशुद्ध जीव, जिसके अशुद्धियाँ कर्मों की थी, कर्मों से छूटता है, तो वो उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण वो एक समय में 7 राजू ऊपर तक पहुंचता है। और ऊपर क्यों नहीं पहुंचता आप प्रश्न पूछेंगे, तो ऊपर अलोकाकाश तो है, मतलब स्पेस तो है, लेकिन जो पहुंचने के लिए आवश्यक माध्यम है जिसको धर्म द्रव्य बोलते हैं, वो अलोकाकाश में नहीं पाया जाता। तो जब ट्रैक ही नहीं है तो ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी? तो वहाँ सिद्ध स्थापित हो जाते हैं, क्या करते हैं? स्थापित नहीं, जैसे अब बैलून आप यहाँ छोड़ो, बैलून में आपने गैस यहाँ पर भरी, अब यहाँ से वो वहाँ तक तो पहुँच जाएगा, वहाँ जाके क्या है, लोग के अग्रभाग पे जाकर के वो टिक जाएं। क्यों? उसके बाद उसका वहाँ पर ट्रैक नहीं तो है। वहाँ क्या करते हैं टिक कर? क्या करते हैं? करना धरना छोड़ के तो वहाँ गए हैं, वहाँ भी करने लग जाए तो फिर सिद्ध नहीं काय खिलाने। माशी करना तो रहता होगा, अकर्ता भाव में रहता होगा, स्वभाव, कर्म नहीं लगता होगा, प्रत्येक जीव अपने स्वभाव का करता है। स्वभाव जानना और देखना है। जानना देखना तो स्वभाव मिट नहीं सकता। हमने अभी तक अपने जानने देखने स्वभाव को समझा नहीं, तो बाकी सब चीज़ों की कल्पना में करते रहे। लेकिन जब हमारा स्वभाव हमारे पास आ जाता है तो फिर स्वभाव को छोड़ने की किसी भी जीव, किसी भी द्रव्य को आवश्यकता महसूस नहीं होती, बशर्ते कि वो विभाव से प्रभावित ना हो तो। और विभाव से प्रभावित होने की वहाँ कोई निमित्त है ही नहीं है। जैसे पानी है, पानी ठंडा, स्वभाव उसका ठंडापन है। पानी यदि अपने स्वभाव में रहे तो उसको कुछ आकुलता होगी क्या? कब से तो हम ठंडे में रह रहे हैं, ऐसा कभी पानी कहेगा क्या? नहीं महाराष्ट्र, एक उदाहरण दिया, उदाहरण। अग्नि, यदि अपन अग्नि का जो स्वभाव है उष्णपना, यदि अग्नि के अंदर लग जाए, कितने दिन से हम जल रहे हैं, झुलस गए हम तो नहीं, उसका स्वभाव है वो तो। ऐसी जो जीव का स्वभाव है वो ज्ञाता और दृष्टापन है, उपयोग जिसका लक्षण है। तो वो स्वभाव को प्राप्त हो जाने के बाद पिछ कुछ करना धरने की बात आती नहीं। जब तक स्वभाव को नहीं पा रहे हैं तब तक हम कर धर के स्वभाव को पाने की कोशिश में लगे हैं, वही हमारे लिए अपने टारगेट से और पीछे धकेलता जा रहा है।
इतना ही, बाकी अपन विस्तार से बाद में समझ लेंगे। अगला प्रश्न। मुनिश्री अगला प्रश्न ऑनलाइन आया है। हाँ, कर्म के उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है? गुरुवर कृपया शंका का समाधान करें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वशात कर्मणः फल प्राप्ति उदयः। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनके वशीभूत होकर के जो कर्मों के फल की प्राप्ति होती है उसका नाम यहाँ पर उदय है। समझ में आ रही बात? आप लोग यहाँ उपयोग लगाएं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चार चीज़ें होती हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वशात जो हमारे कर्मों का पक जाना होता है, कर्मों का फल देने का कहना चाहिए एक अवस्थान होता है, उसका नाम यहाँ पर उदय है। अब वो तो जो हमने कर्म बांधा, जितने समय के लिए बांधा, उतने समय बाद वो आ जाए पकने के लिए तो उसका नाम उदय है। लेकिन अकाल विपाक को उदीर्णा, यदि उस उदय को हम किसी प्रकार से निमित्तों को बदल करके, नौ कर्म को बदल करके अथवा नौ कर्म को सामने उपस्थित करके जो उदय में बाद में आने वाला था उसको हम पहले ले आए, उसका नाम उदीर्णा है। वो हमारे पुरुषार्थ की देन है। कई बार गलत कर्मों की जल्दी उदीर्णा हो जाती है तो हमारा नकारात्मक पुरुषार्थ होता है। कई बार हम अच्छे कर्मों की पहले उदीर्णा करा लेते हैं तो हमारा वो सकारात्मक पुरुषार्थ होता है। मतलब जो उदीर्णा कराई जाती है वो आपके स्वयं के निमित्त से, आपके पुरुषार्थ से हो रही होती है। और जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्मों के फल प्राप्ति की जो संभावना होती है उसका नाम यहाँ पर उदय होता है। मतलब समय से पहले उदय हो जाना इसका नाम उदीर्णा है, और समय पे आना इसका नाम उदय है। अगला प्रश्न हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मनु जैन पूछिए। हाँ। मेरा सवाल ये है कि हम अपना पुण्य ऐसा कैसा बढ़ाएं कि आपके आहार निर्विघ्न संपन्न करा पाए। हाँ, 3 बार विघ्न आ चुका है पहले से ही। सुनो, ये प्रश्न कोई दूसरे महाराजों से पूछो तो अच्छा रहेगा। जी, हमारे आहार का प्रश्न हमसे ही पूछ रहे हो। हाँ, आपसे ही तो मुझे पुण्य बढ़ाओ, इतना ही है। बाकी अन्य महाराजों से पूछे ये वाला प्रश्न, ठीक है। हाँ। मुनिश्री अगला प्रश्न ऑनलाइन आया है। धार्मिक और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? आध्यात्मिक का मतलब होता है अधि आसमंतात आत्मना निकटी क्रियते, मतलब जो अपने आत्मा के निकट होता है उसका नाम अध्यात्म होता है। और जो आत्मा के निकट ले जाने वाले जो भाव होते हैं अथवा उस भाव में परिणत हो जाता है उसका नाम आध्यात्मिक होता है। धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है, और वस्तु का स्वभाव जिन क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वो सब धार्मिक क्रियाएं मानी जाती हैं। कथनचित किन्हीं अर्थों में धर्म और अध्यात्म एक भी हो जाया करते हैं, लेकिन अध्यात्म सिर्फ आत्मा की बात करता है, और धर्म आपके लिए व्यवहार की ओर भी ले जा करके इनडायरेक्टली आत्मा की ओर ले जाया करता है। तो एक डायरेक्ट पाथ है और एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यही दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं। मुनिश्री अगला क्वेश्चन है, हाँ। संपत्ति और संस्कृति में सामंजस्य को कैसे बनाया जाए? संपत्ति की ओर जाते हैं तो संस्कृति छूटती हुई महसूस होती है। ऐसा नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने संस्कारों को बचाए रखते हुए भी संपत्ति का अर्जन किया करते हैं। हाँ, जल्दबाजी में आप बहुत अधिक धन का अर्जन करना चाहेंगे तो संस्कारों से आपको बेदखल होना पड़ेगा। ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं। 4 चीज़ें समय चाहती हैं। पहला शुद्धता, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सात्विकता, और चौथा संस्कार। अहिंसा, शुद्धता, स्वास्थ्य और संस्कार, ये 4 चीज़ें हैं, समय चाहती हैं। आप जल्दबाजी में यदि हैं तो जल्दबाजी में अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे, उल्टी हिंसा ही कर बैठेंगे। आप यदि जल्दबाजी में हैं तो जल्दबाजी में शुद्धि का पालन नहीं कर सकते, अशुद्धि तो फैला सकते हैं। आप जल्दबाजी में हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते, बीमार तो हो सकते हैं। और यदि आप जल्दबाजी में हैं तो संस्कारों का पालन करना संभव नहीं। आप कहने के लिए वो संस्कार 1 पेज में लिखने लायक होते हैं, लेकिन वो 1 पेज में लिखने लायक जो संस्कार होते हैं उनको उतारने में एक जीवन भी कम पड़ता है। इसलिए 4 चीज़ें समय चाहती हैं। तो यदि आप संपत्ति को यदि समय के हिसाब से जो उनकी नीति न्याय पूर्वक कमाने की प्रक्रिया है उस हिसाब से चलेंगे तो आपकी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी और संपदा भी आपके पास आती रहेगी। और जल्दबाजी में शॉर्टकट करेंगे, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन और भी सट्टा इत्यादि, तो ये तो संस्कृति में ही नहीं है। तो इस प्रकार से जल्दी में जो होती, कभी भी देखो नदियों में यदि बाढ़ आती है तो अच्छे पानी की नहीं आती।
हमेशा बाढ़ आएगी तो गंदे पानी की ही आएगी। इसलिए जल्दी जल्दी में यदि आप बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं तो फिर आपको संस्कारों को, नीति न्याय को ताक पर रखना पड़ेगा, तभी जा करके वो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो नीति न्याय से कमाता है वो क्रम क्रम से अपने पुण्य को बजाते हुए और अपने अंत तक पहुंच जाता है, जिससे उसकी संपदा भी सुरक्षित रहती है और संस्कृति भी सुरक्षित रहती है। मुनिश्री, एक क्वेश्चन आया है ज्योतिषी से संबंधित है। उनका कहना है कि जब हम ज्योतिषी को देखते हैं, खुद का भविष्य दिखाने जाते हैं, तो वह हमसे समय, स्थान और डेट मांगता है। तो एक ही समय पर जन्मे लोगों का भाग्य अलग अलग कैसे हो जाता है? देखो, अभी बताया ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो भावों पर भी कई बार द्रव्य, क्षेत्र, काल का प्रभाव पड़ता है, कई बार द्रव्य अकेले का प्रभाव पड़ता है, कभी क्षेत्र अकेले का भी पड़ जाता है, कभी काल विशेष का भी पड़ जाता है। तो आपका जो भविष्य फल निकालते हैं, आपकी कुंडली तैयार करते हैं, सीधी सी बात ऐसा कर लो ना, आपकी जन्म पत्री या कुंडली तैयार करते हैं, सबसे पहले वो समय मांगते हैं, स्थान पूछते हैं और वो दिन पूछते हैं। अब उस समय और दिन तो ये कालवाचक हो गए और स्थान ये क्षेत्रवाचक हो गए। तो क्षेत्र और काल को कुछ संकेतों के रूप में प्राप्त करके और वो किसी का भविष्य फल निकालते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। कई बार ये चीज़ें पूर्णतः सही साबित होती भी हैं, कई बार नहीं भी होती हैं, लेकिन बहुतायत एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो लगभग एक उसका जो सर्वे है सबका लगभग ठीक निकलता है। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी ट्विंस भी हैं, एक ही माता पिता की संतान हैं, ट्विंस हैं, एक ही स्थान पर पैदा हुए हैं, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, तो भी उनकी जो भविष्य उक्ति हो उसके बारे में समानता हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक सुनते हैं कि हाथों की लकीरें जो सबकी अपनी अलग अलग हुआ करती हैं, लेकिन करोड़ों लोगों में 2 व्यक्तियों की लकीरें मिल सकती हैं। मतलब ऐसे रेयर चांस हैं, कई करोड़ों व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों की हाथों की जो रेखाएं हैं वो मिल सकती हैं। जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी कथनचित मिल सकते हैं, लेकिन सब कुछ मिलते हुए भी किसी का पास्ट कार्मिक अकाउंट एक सा हो ऐसा नियामक नहीं, बल्कि संभव होता ही नहीं है ऐसा। तो फ्यूचर इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ फेट बट इन अवर। कोई भी भविष्य हमारे हाथों पे डिपेंड नहीं करता, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाथों की लकीरों पे नहीं, आपके हाथों की मजबूती पे डिपेंड करता है। जैसे आपके हाथ मजबूत होंगे वैसा आप अपना भविष्य तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन निमित्तों को हम एकदम गौण कर दें ऐसा नहीं है, ये निमित्त हैं। जैसे मान लो यदि द्रव्य संबंधी कुछ आपको दिक्कत हो गई, मान लो शरीर में कुछ दिक्कत हो गई, तो शरीर में कुछ दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाते हैं, आप डॉक्टर को दिखाते हैं, वो आपको ठीक ठाक कर देता है दवा दे करके। लेकिन वही दवा दूसरे पर लागू हो जरूरी नहीं। वो उस पर्टिकुलर डिजीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, लेकिन वो दवा सबको दे, सभी को ठीक ही कर दे, तो वो भी ऊपर सबसे पहले क्या लिखता है, RX लिखता है ना। ये RX काय का प्रतीत है? ये सब कुछ आपके पुण्य पे डिपेंड करने वाला है, हम तो प्रयास मात्र कर रहे हैं, ऐसा ही। अगला प्रश्न समय, हाँ, अंतिम प्रश्न जी। महाराज, तन का परीक्षण तो MRI से होता है, मन का परीक्षण कैसे होता है? नमोस्तु। हाँ, तन का परीक्षण MRI से होता है, मन का परीक्षण M और I से होता है। बताएं? मैं और मेरा, ये मन का परीक्षण है। MRI तन का परीक्षण कर देगी आपके। अब मैं और मेरा जो चल रहा है, जिसको बोलते हैं तव मम या मम यदम इति परिग्रह, मैं, मेरा, आय, माय, ये जो है ये मन का परीक्षण आपके लिए कराने के लिए पर्याप्त स्पेस देता है। और इसके माध्यम से आप चाहें तो बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा कर सकते हैं कि हम कहाँ पर अपनी कसायों के बीच कितने घिरे हुए हैं, ऐसा। मुनीश, हाँ, जल्दी। जिंदगी एक जिंदगानी है, जिंदगी एक परेशानी है, बहाओ तो आँख से पानी है और कलम से लिखो तो एक कहानी है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि ज़िंदगी जीने की अजीब कला है। आप जोड़ कर के खुश होते हैं और हम जोड़ कर के खुश होते हैं और आप छोड़ कर के खुश होते हो। हम और आप में ऐसा कैसा फ़र्क है, कृपया बताइए महाराज जी। ये तो पद्यात्मक प्रश्न हो गया, काव्यात्मक प्रश्न।
जहाँ तक जोड़ने और छोड़ने की बात है, जोड़ना और तोड़ना तो नहीं, लेकिन जोड़ना और छोड़ना का फ़र्क तो अवश्य है। हम भी जोड़ते हैं, लेकिन व्यक्ति को धर्म से जोड़ते हैं। हम भी तोड़ने से बचते हैं, कोई धर्म से टूट ना जाए ऐसा ध्यान रख के बचाते हैं। लेकिन आप जो जोड़ते हैं, व्यक्ति धर्म से जुड़े या ना जुड़े, धन से जुड़ जाए ऐसा जो काम करते हैं, तो वो धन से जुड़ने पर धर्म से जुड़े कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप भी धर्म को लक्ष्य में रख करके आगे बढ़ेंगे तो व्यक्ति आपसे भी जुड़ जाएगा। व्यक्ति जुड़ेगा तो व्यक्ति का पूरा जो ताम झाम है वो आपके पीछे दौड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको पीछे देखना प्रारंभ कर दिया वो आपको छोड़ देगा। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, और जब मुख मोड़ में लिया बेकरार आने को है। ऐसी दुनिया की रीत है। जितना आप परछाई को आगे रखोगे, जितना पकड़ने का प्रयास करोगे, वो उतना और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने लक्ष्य सूर्य की ओर कर लिया, परछाई आपके पीछे हो जाएगी। आप पीछे मुड़ के मत देखो कि मेरी परछाई मेरे पीछे है कि नहीं। नहीं, आप तो आगे चलते चले जाओ, परछाई आपके पीछे आ रही है, इसका विश्वास आप रखो। लेकिन परछाई हमारा लक्ष्य नहीं, सूर्य हमारा लक्ष्य है। जिसने सूर्य को लक्ष्य बना लिया, परछाई वैभव के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, अनुयायियों के रूप में पीछे लग जाया करती है। लेकिन संसारी प्राणी उस परछाई को आगे मान करके सब कुछ उसी के पीछे करता रहता है। जितना पकड़ने का प्रयास करता है उतना वो आगे बढ़ जाती है। इतना ही आपके प्रश्न का उत्तर समझ लेना है। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री